मेरे अजीज दोस्तों और जिंदगी की ठोकरें खाए हुए भाइयों और बहनों, आज मैं जो बताने जा रहा हूं उसे महज अल्फाज मत समझिएगा। ये आपकी बंद किस्मत की आखिरी चाबी है। मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं कि दौलत का ये एटम बम वजीफा दुनिया के हर खजाने और लॉटरी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आज के बाद आपकी गरीबी का दाग हमेशा के लिए धुल जाएगा। असल में हमें मांगने का वो खुफिया तरीका नहीं पता जो अर्श को हिला दे। ये वजीफा गैब के खजानों से ऐसी बारिश बरसाता है कि इंसान संभालते थक जाए। आपको सिर्फ 3 बार इसे पढ़ना है और महज 3 मिनट के अंदर आप अपनी आंखों से मौजज़ा देखेंगे। ये वजीफा मैंने गौसे पाक की सदियों पुरानी किताब से निकाला है, जो सिर्फ इतवार के दिन असर दिखाता है। मैंने जिसे भी ये अमल दिया उसकी झोली भर गई। एक बहन को 1.5 घंटे में 1 करोड़ 30 लाख मिले तो एक भाई को 3 मिनट में 11.25 लाख हासिल हुए। यहां तक कि 14 साल से जुल्म सहने वाली बहन का पत्थर दिल शौहर भी 15 मिनट में कदमों में आ गिरा। ये अमल जादू टोना और हर बंदिश को काट देता है। लोग वजीफे पढ़ते हैं पर तरतीब भूल जाते हैं। आज मैं आपको वो 4 चीजें बताऊंगा जो सिर्फ 30 सेकंड में पढ़नी है। इसमें या अल्लाह, या रज़ाकू और या गनियों के साथ वो राज शामिल हैं जो रिस्क के फरिश्तों को आपके घर ले आएंगे। ये मेरा चैलेंज है कि ये आपकी 7 पुश्तों की गरीबी खत्म कर देगा। इस वीडियो का एक पल भी मत छोड़ना, क्योंकि ये आपकी तकदीर बदलने का पैगाम है। अब आप पहले नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत और इस वजीफे की रूह को बहुत ध्यान से समझिए। मैं कलमा पढ़ के फिर कहता हूँ, अल्लाह के नाम जैसा वजीफा आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा। अब इतवार के दिन आपको करना क्या है? चाहे आप पाकिस्तान के किसी गांव में हों, इंडिया के किसी बड़े शहर, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर सऊदीया, दुबई, मस्कत, जापान या इटली जैसे किसी परदेश में बैठे हों, दुनिया के जिस भी कोने में, जिस भी मोहल्ले या गली में आप हैं, इतवार के दिन आपको महज थोड़ी देर की तन्हाई ढूंढनी है। आप अपने घर के किसी कोने में बैठ जाएं, अपने दफ्तर, ऑफिस में बैठ जाएं या जहां भी आपको सुकून मिले। सुबह हो, दोपहर हो या शाम, बस दिन इतवार का होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी रूह को पाक करना है। इसके लिए आप औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर 1 मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद शरीफ पढ़ें। मेरे गरीब दोस्तों, कोशिश करना कि दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि वो दरूद की जान है। लेकिन अगर आप में से कोई बहन या भाई ऐसा है जिसे दरूद इब्राहिमी याद नहीं है, तो आज के इस रहमत भरे दिन फिक्र मत कीजिएगा। आज आपकी फिक्र को ख़त्म करने का दिन है। अगर आपको बड़ा दरूद नहीं आता तो महज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें और इस अजीम अमल का आगाज़ करें। अब यहाँ से शुरू होती है वो रूहानी रीढ़ की हड्डी जिसे लोग सदियों से तलाश रहे हैं। आपने ज़िंदगी में बड़े बड़े वजीफ़े किए होंगे। किसी ने कहा होगा बेटा ये पढ़ लो, किसी ने कहा होगा ये कर लो, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, इस तरतीब से या अल्लाह का वजीफ़ा आपने कभी नहीं किया होगा। ये मेरा पूरी दुनिया को चैलेंज है। बस इतवार के दिन तन्हाई में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और उस ज़ात का तसव्वुर करें जिसने आपको पैदा किया है। अब जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उसे रूह की गहराइयों में उतार लीजिए। मेरे अजीज़ों, दुनिया अक्सर हमें सलाह देती है कि बेटा ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये ताबीज़ ले ले, वो चिल्ला कर ले, लेकिन मैं आज उस पाक परवरदिगार को, उस अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि जिस तरतीब और जिस रूहानी चाबी से आज मैं आपको ये वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा अमल कभी नहीं किया होगा। ये मेरा चैलेंज है और ये चैलेंज सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन हज़ारों लोगों का है जिनकी डूबती कश्तियाँ इस अमल से पार लगी हैं। मेरा ये पूरी दुनिया को चैलेंज सिर्फ 3 मिनट का है। अगर आपके पास अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए महज 3 मिनट हैं तो आज का ये वजीफ़ा आपकी 7 पुश्तों की गरीबी को जड़ से मिटा देगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। इतवार के दिन जब पूरी दुनिया आराम कर रही हो, आपको अपनी रूह की बेदारी के लिए वक्त निकालना है। आप अपने घर के किसी कोने में बैठ जाएं, अपने दफ्तर की तन्हाई ढूंढ लें, अपने ऑफिस की कुर्सी पर हों या फिर किसी मस्जिद या मदरसे के पाक साए में, जहां भी आप हों, बस 3 मिनट के लिए दुनिया से अपना नाता तोड़ लें। सबसे पहले एक बार दरूद शरीफ पढ़ें। अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं तो ये नूर पर नूर है, लेकिन अगर आप सफ़र में हैं या आपको याद नहीं तो महज औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर इस अजीम सफ़र का आगाज़ करें। अब यहाँ से शुरू होता है वो पहला वजीफ़ा जो इस पूरी इबादत की रूह है। आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार या अल्लाह पुकारा होगा, लेकिन मेरे गरीबों, ए मेरी सिसकती हुई बहनों, आज जो तरतीब मैं आपको अगले कुछ सेकंड में बताने वाला हूँ वो गौसे पाक के सीने का वो राज है जो फ़कीरों को सुल्तान बना देता है। अल्लाह सिर्फ एक नाम नहीं, ये अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है। इसी एक नाम के अंदर अल्लाह के तमाम 99 सिफ़ाती नाम शामिल है।
जब आप या अल्लाह कहते हैं तो उसी में या रहमान की रहमत भी आ जाती है, या रहीम का करम भी शामिल हो जाता है और या करीम की सखावत भी जाग उठती है। मेरे दोस्तों, मैं पूरी ईमानदारी और रूहानी दयानतदारी से कहता हूँ, सिर्फ 3 बार पढ़ना है, लेकिन महज या अल्लाह नहीं कहना। इसके साथ वो खुफिया जुमला मिलाना है जो अर्श के दरवाजे खटखटाता है। ये वो जुमला है जिसे पढ़ते ही गैब से मदद के फरिश्ते रवाना कर दिए जाते हैं। और याद रहे, सिर्फ पहला वजीफा पढ़कर रुकना नहीं है, इसके फौरन बाद या रज़्ज़ाक़ू को पुकारना है, फिर या गनीयू के खजाने को आवाज़ देनी है, और आखिर में पहले कलीमे के साथ वो पोशीदा जुमला पढ़ना है जो इस पूरे अमल का पावर हाउस है। ये वो छुपा हुआ जुमला है जिसने सदियों से फ़कीरों को वक्त का बादशाह बनाया है। दुनिया के जो सबसे अमीर तरीन लोग गुजरे हैं, उनके पास भी यही वो खुफिया राज था जो आज मैं आप जैसे गरीबों और मजबूरों के हाथों में सौंप रहा हूँ। इतवार के दिन का ऐसा अमल आपको पूरी कायनात में दोबारा नहीं मिलेगा। ऐ मेरे गरीब भाइयों, ऐ मेरी बीमार बहनों, जरा गौर तो करो। तुम रोज लोगों के आगे हाथ फैलाते हो कि भाई मुझे 500 दे दे, मुझे 1000 दे दे, मेरी दवा के लिए 2000 दे दे। क्या आज तुम अपनी इज्जत नफ्स के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए 3 मिनट का ये सच्चा अमल नहीं पढ़ सकते? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रब का लाडला अमल है। ये वो जिक्र है जिसे सुनकर रब्बे जुलजलाल राजी हो जाता है। मैंने खुद इस अमल को पढ़ा है, अपनी रातों की तन्हाई में इसे आजमाया है। मैंने हज़ारों ऐसे लोगों को ये वजीफ़ा दिया जो अपनी ज़िंदगी से हार चुके थे, और खुदा गवाह है कि आज तक एक भी बंदा ऐसा नहीं गुजरा जिसने ये शिकायत की हो कि उसे फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, जब आप इतवार के दिन तन्हाई में बैठें तो अल्लाह की ज़ात पर वैसा ही यकीन रखें जैसा एक डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा होता है। अगर दिल में वसवसे होंगे, अगर दिमाग में शक की ज़रा सी भी गुंजाइश होगी, तो फिर इस रूहानी समंदर से आपको कुछ हासिल ना होगा। अब गौर से सुनिए, जब आप इस अमल के आखिरी मरहले पर पहुंचेंगे, जब आप पहले कलीमे यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ उस खुफिया जुमले को मिलाएंगे, तो यकीन मानिए अभी वो जुमला मुकम्मल नहीं होगा। और गौसे पाक फरमाते हैं कि एक हाथ में बंदे की तस्बीह होगी और दूसरे हाथ में गैब के खजाने होंगे। इतना पावरफुल है ये जिक्र, ये महज 3 मिनट में अपना काम दिखाता है। इस अमल का एक एक लफ्ज़ खुद में एक मुकम्मल खजाना है। दूसरे नंबर पर आपको या रज़्ज़ाक़ू के साथ एक जुमला शामिल करना है। जैसा कि मैंने बताया, इस अमल में हर चीज़ के साथ एक खास निस्बत जुड़ी है। पहले कलीमे के साथ भी एक जुमला है, या गनीयू के साथ भी एक असरदार लफ्ज़ है, और या रज़्ज़ाक़ू के साथ भी एक पैगाम है। मैं आखिर में पूरा अमल एक एक लफ्ज़ करके दोहराऊंगा ताकि आप उसे लिख सकें या याद कर सकें। लेकिन मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, वीडियो को काटिएगा मत। अगर आपको अपने मासूम बच्चों की भूख का एहसास है, अगर आपको अपने घर की गिरती हुई दीवारों से प्यार है, तो ये 3 मिनट आपके लिए पूरी जिंदगी का सरमाया साबित होंगे। दुनिया की तमाम तस्बीहें पढ़ लीं, हर दर पर माथा रगड़ लिया। अब एक बार मेरी बताई हुई इस तरतीब से या रज़्ज़ाक़ू को 3 बार पुकार कर देखो। अपनी मनमानी मत करना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही पढ़ना। और हाँ, इस पैगाम को, इस वीडियो को जितना हो सके फैला दो। उन बीमारों तक पहुंचाओ जो इलाज के लिए पैसे नहीं रखते, उन बे औलादों तक पहुंचाओ जो औलाद की तड़प में जल रहे हैं, उन मजबूरों तक पहुंचाओ जो कर्ज की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। खुदा की कसम, जब कोई गरीब आपकी वजह से ये अमल करेगा और उसकी झोली भरेगी, तो उसकी दुआएं आपकी तकदीर बदल देंगी। अब मैं आपको उस दूसरे वजीफे की गहराई में ले चलता हूं जो सेकंड नंबर पर शामिल करना है। वो है या रज़्ज़ाक़ू, जिसका मतलब है ए रिस्क देने वाले, ए दौलत बरसाने वाले, ए खाली झोलियों को खजानों से भरने वाले। मेरे प्यारो, वीडियो को मत काटिए। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग जल्दबाजी में आगे बढ़ रहे हैं। ये चंद मिनट की गफलत आपको 1 हफ्ते के इंतजार में डाल देगी, क्योंकि ये मौका सिर्फ इतवार को आता है। खुदा और उसके रसूल का वास्ता, इस 30 सेकंड के अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। बहुत सी बहनें और भाई कहते हैं कि साहब हम वजीफे पढ़ पढ़कर थक गए हैं, कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो आज सुन लो, आज रिस्क दरवाजे तोड़ कर आएगा। आज आपको वो मिलेगा जो आज से पहले किसी वजीफे से नहीं मिला। जब आप या रज़्ज़ाक़ू के साथ उस खुफिया जुमले को मिलाएंगे, तो अर्श से रिस्क की ऐसी बारिश होगी कि पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। जैसे ही आपने पहले वजीफे में या अल्लाह अल मदद कहा, रूहानी तार जुड़ गए। अब या रज़्ज़ाक़ू से अपनी झोलियां भरवाने का वक्त है। तस्बीह पकड़कर महज उंगलियों पर गिनती मत करना, बल्कि दिल की धड़कन से कहना, या रज़्ज़ाक़ू। ये अमल आपकी जिंदगी भर की मुसीबतों को टाल देगा। ये पुराने से पुराने जादू को जलाकर राख कर देगा, हर बंदिश को काट देगा और हर बुरी नज़र को ख़त्म कर देगा। जब आप इन तमाम चीज़ों को पढ़कर आखिर में पहले कलमे के साथ वो आखिरी जुमला बोलेंगे, तो पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा। लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई कल तक तो तुम दाने दाने को तरसते थे, आज अचानक ये बरकत कहाँ से आई? अल्लाह की कसम, ये मोजिज़ा मेरे साथ हुआ है। लोग मुझसे भी पूछते थे,
और मैंने अल्लाह से वादा किया था कि ये राज मैं हर गरीब तक पहुंचाऊंगा। आज मैंने अपना वो वादा पूरा कर दिया है। मैंने ये अमल आम कर दिया है। अब मर्जी आपकी है, या तो सारी जिंदगी दुनिया की ठोकरें खाएं या फिर आज इतवार के इस अजीम तरीन अमल को सीने से लगा लें। ये मौका हाथ से मत जाने दें। जब आप तीसरे वजीफे यानी या गनियों पर पहुंचेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपका नया नाम करोड़पति रख दूं, क्योंकि या गनियों की वो खुफिया तस्बीह जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो ज़माने के सीने के राजों में से एक है। या गनियों का मतलब है ए गनी कर देने वाले, ए वो ज़ात जो मोहताज को शहंशाह बना दे। लोग क्या करते हैं, महज या गनी की रट लगाते हैं और फिर कहते हैं फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, फ़ायदे तब होंगे जब तुम्हें सीने के वो राज बताए जाएंगे जो वलियों और अल्लाह वालों के पास होते हैं। खुदा और उसके रसूल का वास्ता अपनी मनमानी छोड़कर इस तरतीब पर अमल करो। मैं अब आपको पूरा अमल एक साथ जोड़कर बताने वाला हूँ, जो 3 मिनट के चैलेंज के साथ आपके हवाले करने लगा हूँ। ये 4 चीज़ें हैं, चारों को इकट्ठा पढ़ना है और हर एक के साथ एक खास जुमला है। वीडियो मत काटना, वरना सारी ज़िंदगी मांगते ही रह जाओगे। अगर आज एक बार इतवार के दिन सुबह, दोपहर या शाम किसी भी वक्त इसे पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं दोगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, अब हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से आपकी पुरानी ज़िंदगी का सूरज डूबने वाला है और खुशहाली का नया सवेरा होने वाला है। आप दुनिया के चाहे जिस भी मुल्क में हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान या इटली, इतवार के इस अजीमो शान अमल को अब रूह की गहराई से समझना है। जैसे ही ये पैगाम आपके सामने आए, समझ लें कि अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वो वीडियो को काट काट कर आगे बढ़ जाते हैं। सोचते हैं कि बस वजीफ़ा देख ले और काम बन जाए। फिर बाद में मुझे कहते हैं, जनाब हमने तो पढ़ा था मगर कामयाबी नहीं मिली। मेरे प्यारों, वजीफ़ा महज अल्फाज का नाम नहीं है, ये तो उस रूहानी तरतीब का नाम है जो सीने के राजों से निकलती है। जब तक आप एक एक चीज़ को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक अमल में वो जान नहीं आएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो मत काटना। आज आखिरी घड़िया है आपकी गुर्बत की। अब जब आप तीसरे वजीफ़े पर पहुँचेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं आज से ही आपका नाम करोड़पति रख देता हूं। क्यों? क्योंकि आज आप या गनियों की उस खुफिया तरतीब पर अमल करने जा रहे हैं जो सदियों से छुपाई गई है। या गनियों, जिसका मतलब है ए गनी कर देने वाले, ए खाली झोलियों और सूनी अलमारियों को खजानों से भर देने वाले। आम लोग क्या करते हैं, तस्बीह पकड़ते हैं और महज ज़ुबान से या गनी की रट लगाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे फ़ायदे नहीं होते। अल्लाह वालों के सीने के राज जब तक शामिल ना हो तब तक ताला नहीं खुलता। अपनी मनमानी छोड़ दो और उस तरतीब को पकड़ लो जो मैं बता रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आप इन 4 चीज़ों को एक साथ एक ही बैठक में पढ़ें। मैं आखिर में पूरा अमल फिर से दोहराऊंगा ताकि कोई कमी ना रह जाए। मैंने आपको 2 हिस्से बता दिए हैं, पहला या अल्लाह का खास जुमले के साथ और दूसरा या रज़्ज़ाक़ू का उस पोशीदा जुमले के साथ। अब बारी है या गनियों की। इसे आपको या मुगनी के साथ मिलाकर पढ़ना है, लेकिन मेरी बताई हुई खास तरतीब से। ए मेरे गरीब भाइयों, ए मेरी बीमार बहनों, ज़रा सोचो, सारी ज़िंदगी तुमने कर्ज़ों में, बेऔलादी में, जुल्मो ज़्यादती में और मोहब्बत की नाकामियों में गुजार दी। क्या आज तुम अपनी पूरी ज़िंदगी के बदले 30 सेकंड का ये अमल नहीं कर सकते? इतवार का दिन हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है। अगर आज मौका हाथ से निकल गया तो फिर 1 हफ्ते तक पछतावा रहेगा। इसे सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो या शाम। कोशिश करो कि दिन में 2-4 बार पढ़ लो ताकि कोई कसर बाकी ना रहे। 10-20 सेकंड में पूरा अमल मुकम्मल हो जाता है, पर इसकी ताकत अर्श को हिला देती है। अमल शुरू करने से पहले दरूद शरीफ लाजमी पढ़ना। अगर दरूद इब्राहिमी याद है तो नूर पर नूर, वरना महज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देना भी काफ़ी है। अब दिल थाम कर बैठिए, मैं वो दौलत का एटम बम आपके हवाले करने जा रहा हूँ। पहला वजीफ़ा आपको 3 बार पढ़ना है, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद। ये इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। दूसरा वजीफ़ा, इसके फ़ौरन बाद या रज़्ज़ाक़ू को तुकारना है। लोग हज़ारों बार पढ़ते हैं पर फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो सही जुमला नहीं जानते। आपको 3 बार कहना है, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे। इतना तो कोई भी आपको नहीं समझाता, कोई इतना कोऑपरेट नहीं करता, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए तड़प है। मैं आपको ज़बरदस्ती मुसल्ले पर नहीं बिठा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि चाहे आप दुकान में हो या घर में, बस 3 मिनट निकाल लें। यकीन मानिए, जिस दुकान में सन्नाटा पसरा है वहाँ ग्राहकों की लाइनें लग जाएंगी। जो शौहर जालिम है वो कदमों में आ जाएगा। जो बीमारियां बरसों से पीछा नहीं छोड़ रही वो गायब हो जाएंगी। रिश्तों की बंदिशें ऐसे टूटेंगी कि अच्छे महलों की मलकाएं बन जाओगी मेरी बहनों। तीसरा वजीफ़ा, अब या गनियों की बारी है। इसे भी 3 बार पढ़ना है, लेकिन खास अंदाज में। या गनियू या मुगनी, या गनियू या मुगनी, या गनियू या मुगनी। ये पुकार सीधे अल्लाह की उस सिफत को आवाज़ देती है जो बेनयास कर देती है।
चौथा और आखिरी मरहला, सबसे बड़ा राज। अब बिल्कुल आखिर में आपको पहला कलमा पढ़ना है। मुबारक हो मेरे गरीब भाइयों, आप करोड़पति बनने की दहलीज पर खड़े हैं। आपको 3 बार पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। लेकिन रुकिए, आज इस कलमे के साथ अल्लाह पाक का वो नाम शामिल करना है जो दुनिया के बड़े बड़े बादशाह और बिलियनर आपसे छुपाते आए हैं। यही वो नाम है जिसने हजारों साल से मांगने वालों को बांटने वाला बनाया है। कलमा पढ़ने के बाद आपको 3 बार कहना है, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। ए असबाब को पैदा करने वाले, ए खाली झोलियों और खाली अलमारियों को गैब से भरने वाले। या मुसब्बिबल असबाब का ये मौजज़ाती नाम जैसे ही आपके लबों से निकलेगा, अल्लाह की कसम फ़कीरी बादशाही में बदल जाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे। अल्लाह वालों, अब इस अमल को खुद भी पढ़ो और अपने उन भाई बहनों के साथ भी शेयर करो जो मुसीबतों के मारे हैं। मुझे आपका लाइक नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी दुआएं चाहिए। अगर अल्लाह के कलाम से मोहब्बत है तो इसे आम कर दो। कमेंट्स में अल्लाह का कोई भी प्यारा नाम लिखो और इस रूहानी सिलसिले से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहो। आखिर में फिर से दरूद शरीफ पढ़कर हाथ उठाएं और अपने मौला से अपनी मुराद मांगे। इंशाअल्लाह अभी हाथ नीचे नहीं आएंगे और आपकी तकदीर बदल चुकी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस तुच्छ बंदे को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।